एक बार एक वैष्णव थे, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। उनके पत्नी सगर्भा हुई, गर्भ में बालक, लेकिन वो फिर भी सेवा करती थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया और कपाट बंद करके बाहर आ गई। और बाहर आकर के अपना, क्योंकि प्रसाद हम लोग घरों में जैसे लगाते हैं 2 मिनट 5 मिनट ऐसे नहीं लगता, तो प्रसाद का एक नियम है 45 मिनट 1 घंटा तक ठाकुर जी पाए प्रेम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। ठाकुर जी के सब ग्वाला आते हैं, ठाकुर जी के सब सखा आते हैं, सब पाते हैं, एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं खूब आनंद से। अब 5 मिनट में आपने उठा लिया, ठाकुर जी पहले ही ग्वाला तो कहते छुइयो मत, क्यों, अब आ रहा होगा उठा के ले जाएगो, कहीं हमने शुरू कर दियो तो आधे अधूरे में खींच ले जाएगो। तो एक नियम बना दे और ठाकुर जी को बताया कीजिए, ठाकुर जी हम ना इतनी देर में आएंगे प्रसाद उठाने, इतनी देर में सब निपटा लेना। तो ठाकुर जी सब सखाओं को बुलाते हैं, प्रेम से पाते हैं, एक दूसरे को पवाते हैं। या फिर आप निकुंज के उपासक हो तो निकुंज में श्री जी आती हैं, सखियां आती हैं, सब आपस में पाते हैं। तो वो पर्दा बंद करना या ठाकुर जी के पास थोड़ी देर प्रसाद रख के उसको ना देखना, वो ठाकुर जी सहज होते हैं उसमें। तो उसका एक नियम होना चाहिए, इतनी ही देर। मंदिरों में आप चले जाओ, वहां पर टाइम फिक्स है, इतनी देर में प्रसाद उठेगा, उतनी देर में ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो प्रसाद रखने के बाद वो माता जी बाहर आ गईं, चौका बर्तन करने लगी और उनके गर्भ में बालक था। तो वो एक तांत्रिक आया और वो द्वार पर आकर के कहने लगा, अपना भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ, अपने हाथ दिखवाने हो तो मेरे पास आओ, कितना धन है, कितना, सब ऐसे बोलने लगा। वो अपनी सेवा में लगी रही। तभी वो तांत्रिक बोला, गर्भ में बेटा है कि बेटी ये नहीं जानना तुमको। बेचारी वो माता जी थोड़ी सी स्तब्ध हो गई। उन्होंने देखा, उठ के चली गई, कौन है बता दीजिए और दक्षिणा दो। कितनी दक्षिणा? बोले जो भी दक्षिणा दे दी। बोले पुत्र होगा। ओ माता जी तो बड़ी प्रसन्न हो गए, अरे ठीक है, वो तो पुत्री भी हो तो भी प्रसन्नता, लेकिन अब पता चल गया ना तो थोड़ा और मतलब आनंद है चित्त में। यहां ये घटना हुई, वो तांत्रिक जैसे ही गए तो मंदिर में भीतर ठाकुर जी की प्रसाद की थाली खूब जोर से गिरी और खूब जोर की आवाज आई। उनके पतिदेव वे दौड़े दौड़े गए, जाके देखा तो पूरी थाल गिरी पड़ी थी नीचे, खीर कढ़ी आदि सब फैल गए। माता जी बोली, मुझे लगता है बिल्ली है ना हमारे घर में, वो ही करके गई होगी। लेकिन जो उनके पतिदेव थे उनको आभास हो जाता था। बोले नहीं, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। ठाकुर जी का मुखमंडल देख करके ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नाराज है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अगर कभी प्रसाद गिर जाए या हाथ से दीपक गिर जाए या आरती छूट जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ठाकुर जी हमेशा नाराज नहीं है। ठाकुर जी, वो कोई वैष्णव ही बता सकता है कि नाराज में किया कि ठाकुर जी ने खेल के किया। कभी कभी खेल खेल में भी करते हैं ठाकुर जी। पर उन वैष्णव ने ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखा और बोले, ठाकुर जी नाराज है, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। और कहीं ठाकुर जी के मुख से ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा ठाकुर जी के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है। देवी सच बताना, कोई अविश्वास का कारण तो नहीं बनाना सुबह से। तो बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बोले फिर भी सोचो, कुछ ऐसा हुआ है आज जो पहले कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, एक तांत्रिक आया था और बोल रहा था कि तुमको भविष्य नहीं जानना, तुमको ये नहीं जानना, तुमको वो नहीं जानना। तब वो अपने आप ही बोला कि ये नहीं जानना पेट में कौन है, लाला की लाली। पतिदेव बोले, तुमने पूछा तो नहीं ना उससे। बोले अब ये इस बात को सुनकर के मुझे थोड़ा लोभ हुआ, मैं पास चली गई और मैंने पूछा कौन है, और उसने बेटा बताया। बोले बस इसी से नाराज है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मुंह पे भरोसा ना है।
तुम मेरी सेवा करते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं, तुम एक आसन पर बैठा हूं, ना हिलता हूं ना डुलता हूं, जो खिलाते हो पाता हूं, जैसे सुलाते हो सो जाता हूं। मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं जो करूंगा या जो तुम्हारा जीवन है वो मेरे अधीन है, मैं सब मंगल करूंगा। तुमको अभी भी जानने की आवश्यकता क्यों है? क्षमा प्रार्थी हुए दोनों, और फिर दोबारा रसोई बनाई, तब ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो ठाकुर जी को एक बात कह दूं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, बहुत पॉजेसिव हैं ठाकुर जी। एक बार जब आप उनके सन्मुख चले जाते हैं, उनको लगता है मेरे ही रहो बस। जैसे हमको लगता है ठाकुर जी का कि आप हमारे रहो, ऐसे ठाकुर जी को भी एक बार भी हम उनके सन्मुख जाते हैं ना, दोनों भुजा उठा करके श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, प्यारे कुंज बिहारी लाल, प्यारे गिरधर लाल कहकर के जब पुकारते हैं ना और नतमस्तक होते हैं, तो फिर ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। अब जे कहां जाएगो, अब जे कहा खावेगो, जे कहा करेगो, मुंह पे विश्वास है कि ना या को। और फिर विश्वास की परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी ऐसी ऐसी आपके संग घटनाएं घटाते हैं कि आप थोड़े से विचलित हो जाओ और कुछ और करने का प्रयास करो। उसी से ठाकुर जी फिर उदास होते हैं। अच्छा देख, मैं तो यहाँ की परीक्षा कर रहा हूं कि मुझे छोड़ के कहीं और तो नहीं जाएगा, लेकिन चलोगो। परमात्मा ईश्वर वो निर्विकार है, निरीह है, पर वृंदावन चंद के रूप में जब उनका आप यजन करते हो तो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। वो उनको पॉजेसिवनेस भी होती है, उनको प्रायोरिटी भी चाहिए, उनको अपनी केयर भी चाहिए, उनको ये भी है कि आप उनसे दूर ना जाओ, कहीं आपका अन्यत्र समय ना घटे, कहीं अन्यत्र आपका पैसा ना बर्बाद जाए। इन सब की चिंता ठाकुर जी को होती।